हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। वीडियो के लास्ट में आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। ऑप्शन ए है पेचिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी निद्रा या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। देखिए, प्रोटोजोआ से ये सभी रोग होते हैं, तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी। इनमें से उत्पन्न होने वाले रोगों का ये जो सारणी है सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। ध्यान से पढ़ना है। दाँत खाज, गंजापन, एथलीट या फिर फाइलेरिया। तो कवक के द्वारा दाँत खाज, गंजापन, दमा, एथलीट, फुट, ये सभी बीमारियां सब कवकों के द्वारा ही होती हैं। लेकिन जिसमें फाइलेरिया है, ये आपका कवक से नहीं होता, बल्कि नीमेटोड द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग है। और फाइलेरिया को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए है BCG, ऑप्शन बी DBT, या ऑप्शन नंबर सी है उपर्युक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जन्म के समय जो बच्चे को BCG यानी तपेदिक रोधी टीका लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है। डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस तपेदिक, या कुकर खांसी, तपेदिक, निमोनिया। तो देखिए, जो आपका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, इसको त्रयात्मक एंटीजन वैक्सीन भी बोलते हैं। ये डिप्थीरिया, काली खांसी, कुकर खांसी जिसको कहते हैं, एक और नाम है इसका ये, और टिटनेस रोधी टीके की 3 खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर, और पोलियो ड्रॉप, पोलियो रोधी टीके की 3 खुराक 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर बच्चों को दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नगर पालिका द्वारा जल का उपचार किया जाता है। ऑप्शन ए है जल में क्लोरीन डालकर, ओजोनीकरण करके, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, या उपरोक्त में सभी। तो देखिए, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के द्वारा प्रदत्त जल आमतौर पर क्लोरीन युक्त होता है। अच्छा, इस प्रक्रिया से जो आपका जल है वो रोगाणु मुक्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा लगभग है 70%, 50%, 80% या 90%। आपने सभी इसको पढ़ा होगा। 60 से 70% जल हर मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। शरीर से जल पसीने और मूत्र के रूप में बाहर एक्सक्रेट कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हमारे शरीर में प्रोटीन आवश्यक है, लेकिन इसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है। तपेदिक, निमोनिया, क्वाशरकोर या डायरिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वाशरकोर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकासशील देशों में एक प्रमुख समस्या खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की कमी है, जिसके कारण अनेक बच्चे क्वाशरकोर रोग से पीड़ित हो जाते हैं। बढ़ा हुआ पेट, दुबला पतला शरीर और शरीर में खून की अपर्याप्त मात्रा, यानी जिसको एनीमिया भी कहते हैं, इस प्रोटीन की कमी के मुख्य लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सी लिपि थी। तो तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्रह्मी। तो जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अज्ञात में लगा के आपको चले आना है। 64-65 मूल चिन्ह थे, 250 से 400 तक अक्षर है इसमें, और सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबों की गुटकाओं पर ये लिखी हुई हैं। अच्छा, ये लिपि पूरी तरह से पिक्टोरियल है, चित्रात्मक कह सकते हैं। तो अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इसको अज्ञात ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। रेगिस्तान का टीला, नदी मुख का भूमि का टीला, जीवन का टीला, मृतकों का टीला। तो जब भी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछे तो मृतकों का टीला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन में कह रहा है, बौद्धिक लोगों द्वारा यानी वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तो सबसे पहली बार कॉपर का प्रयोग किया गया था, यानी तांबे का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगधी, ब्राह्मी, पाली, देवनागरी लिपि। तो इसमें जब भी अशोक की बात होगी तो अशोक के अभिलेखों में जो आपका शाहबाज गढ़ी या मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में,
तक्षशिला या लघुमान अभिलेख अरामेइक लिपि में, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जब भी आप सभी शिलालेखों की बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश या क्लैन से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए आप बुद्ध का जन्म स्थान, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, लेकिन कभी कभी पैटर्न से जब हट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी शाक्य से संबंधित थे। इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी के शाक्य मुखिया महाराजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था और इस शाक्य वंशीय थे। आजकल ये स्थान नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो वेद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त, सातवाहन, मौर्य या कुषाण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महरौली का जो लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है और इस संभवतः गुप्तकालीन धातु विज्ञान, क्योंकि उस टाइम पे मेटोलॉजी के संबंध में काफ़ी जानकारियां हो गई थी, ये एक समुन्नत होने का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, अशोक या शेरशाह? तो शिलालेखों का जनक अशोक सम्राट यानी अशोक महान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने चलाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ना है। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या हुमायूं? तो देखिए जब भी चमड़े की प्रतीक मुद्रा की बात आएगी तो एक बादशाह हुआ था जिसको कभी कभी पागल बादशाह भी कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है। इसने चमड़े की प्रतीक मुद्रा को चलाया था, राजधानी परिवर्तन भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया था या किया था? तो बदायूनी, अबुल फजल, इब्न बतूता या बाबर? तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बदायूनी के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था महाभारत का और इसका जो नया नाम था वो रज़्मनामा नाम से जाना गया था और इसका बाद में करे के अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। नकीब खां, फैजी, ये सम्मिलित प्रयास थे, लेकिन मेन जो नाम है इसमें बदायूनी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम? तो देखिए सभी को पता होगा शिवाजी महान छत्रपति थे। महाराष्ट्र यानी आजकल का जो महाराष्ट्र का इलाका है मराठा के नाम से जाने जाते थे और इनका जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा, लेकिन जब गुरु की बात आएगी तो समर्थ गुरु रामदास का नाम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद? तो देखिए मोती मस्जिद की जो स्थिति है वो आगरा के किले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है किसने बनवाया था, तो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण की जब बात आएगी तो औरंगजेब ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दीन ए इलाही एक नया धर्म है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर हुमायूं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दीन इलाही यानी इलाहाबाद प्रयागराज के में इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत सम्राट अकबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।